जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है बिहार शिक्षक भर्ती को लेके। उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि आप सभी तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊं। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज हम लोग के बीच में आ रही है, यह कि 21-23 सेशन वाले जो बच्चे थे, जो परेशान थे, जो बार बार वीडियो पे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर क्या 21-23 वाले को भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि 21-23 सेशन वाले को जैसे मौका मिलने वाला है तो आप अपनी तैयारी जो है सो जोर शोर से करना शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग जो है वह हो पाए। अब बात करते हैं 21-23 वाले में क्या सिर्फ डीएलएड वाले को मौका मिलने वाला है या फिर बीएड वाले को भी मौका मिलने वाला है 1 to 5 में। तो दोस्तों मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि अगर आप बीएड हैं और सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाइड हैं तो भी आप जो है वह 1 to 5 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी गुड न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो चाह रहे थे कि 21-23 सेशन में जिनका एडमिशन होगा और जो चाह रहे थे कि हमें भी मौका मिले। चूंकि अपियरिंग पे सीटेट में मौका मिला था अप्लाई करने का, वो बच्चे अप्लाई तो कर दिए थे। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या स्थिति हुआ था कि अप्लाई करने के बाद आपको जो है सो बच्चे थोड़ा परेशान थे कि सर क्या हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेझिझक होकर आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका जो है वह आपको अप्लाई करने का मौका मिल गया। और ये सारी बातें जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो हैं उनके द्वारा कही गई है, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी कल के डेट में। जो वीडियो आप सभी ने देखा होगा उसमें जो है सो एक कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो वह जो कट ऑफ डेट है वह है 1 अगस्त 2023, यानी 1 अगस्त 2023 तक में जिनका भी डिग्री कंप्लीट हो जाता है वो जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन निकल जाने वाला है, हार्डली 1 से 2 दिन में आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है 1/8/2023 जो मैसेज डाला हुआ है, जो एक वर्ड डाला हुआ है आपको नोटिफिकेशन में कि 1/8/2023 तक वाले जो है सो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो शो किया गया वहाँ पे। तो आसानी से आपका जो है 1 अगस्त 2023 तक जो है सो जनरली सबका जो है वह रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो आप सब अपियरिंग करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी अपडेट थी। जो बीएड वाले थे और डीएलएड वाले थे जो इस बार इस सेशन में अप्लाई, मतलब इस सेशन में है, उनका लास्ट एग्जाम होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ उनको फायदा मिला है जो 21 और 23 सेशन वाले होंगे। 22-24 सेशन वाले को यह मौका नहीं मिलने वाला है। 22-24 वाले का जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 21-23 वाले चूंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट में पास है, क्वालिफाई है, तो उनके लिए यह मौका है कि वो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कि क्या बीएड वाले जो हैं वह 1 to 5 में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बीएड वाले बच्चों में है जो पेपर 1 पास कर रखे और बीएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि आप जो है सो एलिजिबल है बिहार में। आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली बीपीएससी के द्वारा, यानी जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप बीएड हैं और 1 to 5 पास हैं या आप डीएलएड हैं और 1 to 5 पास हैं तो भी आप जो है सो एलिजिबल हैं। तो इस बात को दिमाग से बिल्कुल भी निकाल लीजिए कि हमें मौका नहीं मिलने वाला है। बीएड वाले को भी बिहार में मौका मिल रहा है 1 to 5 में फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यह आपका क्लियर हो गया, 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरी बात यह है कि क्या हिंदी और इंग्लिश में जो बात चल रही थी नेगेटिव मार्किंग की, तो वह हिंदी और इंग्लिश जो भाषा का पेपर था उसमें भी होगा। तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है अतुल प्रसाद जी ने जो बीपीएससी के चेयरमैन है कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है, यानी जो भाषा का पेपर है जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जिससे सिर्फ क्वालिफाई करना अनिवार्य है और क्वालिफाइंग के लिए 30% मार्क्स जो है सो लाने अनिवार्य है, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। और इसमें यह भी नहीं किया गया कि आपको खंड बाई खंड, यानी पार्ट 1 जो इंग्लिश का पेपर था जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 जो हिंदी का पेपर था उसमें जो है सो 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो दोनों में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाना, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों मिला के 30% ला सकते हैं, यानी 100 क्वेश्चन जो होगा 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन जो है वह हिंदी के, दोनों मिला के आपको 30 नंबर लाना है, 30% लाना है, यानी 30 नंबर लाना है। और एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि इस 100 नंबर वाले जो पेपर है, जो भाषा का पेपर है, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसमें जो है सो आपको निगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर आप रहिए, आपका भाषा पेपर में बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो मेन पेपर है 150 नंबर का जो पेपर आपका है जिसपे कट ऑफ निर्धारित होना है, जिसके बेस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा,
उसमें जो है सो अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, इसमें हम लोग कट ऑफ रखेंगे, क्योंकि आप एक सम्मानित पोस्ट के लिए, एक टीचर के लिए आप अपना जो दावेदारी पेश कर रहे हैं और उसमें तुक्का पर जो है वह नियंत्रण लगाया जाएगा, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। तो उसके लिए वहाँ पे जो है सो हर हाल में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था रहेगी। नेगेटिव मार्किंग हम लोग रखने वाले हैं। तो आपको जो 150 का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, भाषा का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, उसमें जो है वह आपको नेगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये भी आप मन से निकाल लीजिए, बहुत सारे बच्चों के मन में था कि हिंदी में अलग क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में अलग क्वालिफाई करना है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपको 25 क्वेश्चन उसके और 75 क्वेश्चन इसके दोनों मिला के जो 100 क्वेश्चन होते हैं, उन 100 क्वेश्चन में 100 नंबर में आपको 30% मिला के लाना है ना। चाहे आप हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं कीजिए। हाँ, उनके द्वारा ये जरूर कहा कि अगर आप टीचर बन रहे हैं तो एक आपका गरिमा बरकरार रहना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश का जो है जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं पूछा जाने वाला है। यहाँ पे इंग्लिश का लेवल नॉर्मल रहेगा, लेकिन हिंदी के प्रश्न के लेवल रहेंगे। हिंदी का जो प्रश्न होगा उसका लेवल आपका रहने वाला है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भाषा पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 150 में कटअप की क्या बात है। तो 150 में कटअप का वही बात है कि आपको पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि आपका जो मेन पेपर 150 का होगा, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा 1 to 5 के लिए, और उससे ऊपर वाले जो विषय वाले शिक्षक हैं उनके लिए 9th 10th 11th 12 वाले जो हैं उनके लिए जो है 100 नंबर का जो है सो उनका अपना पेपर होगा, जिस पेपर से उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है स्टेट। साथ ही साथ आपका जो है 50 नंबर का उनका भी जीके जीएस और मेंटल एबिलिटी रहने वाला है। तो उसमें जो है वो उसमें कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। उसी के बेस पे जो मार्क्स आप वहां पे 150 वाले पेपर में लाएंगे, उसी के रिगार्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसी पे सिलेक्शन की प्रक्रिया होने वाली है। तो उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। आपको हर एक 4 गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटे जाएंगे, यानी 0.25 का, चूंकि 5 ऑप्शन है तो 0.25 का जो है सो आपका वहां पे जो है सो मार्किंग जो है वो काट लिया जाएगा, मार्क्स काट लिए जाएंगे 0.25 एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो अगर 4 गलत उत्तर आप देते हैं तो आपका 1 नंबर वहां पे काट लिया जाएगा। यह रह गया। अब जो बात कर रहे थे हम लोग 150 में कट ऑफ का, तो उस कट ऑफ में है कि आपको 40% जनरल वाले को लाना अनिवार्य है, तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। 40% अगर कम आप लाते हैं तो आपका जो है सो आपको अपने सीट के लिए दावेदारी नहीं पेश कर सकते हैं, आप फेल कर दिए जाएंगे। तो कम से कम कट ऑफ के लिए 40% जनरल वाले को लाना है, यानी 40%, 150 का 40% 60 नंबर होता है। तो 60 नंबर मिनिमम आपको लाना। मैक्सिमम वो डिपेंड करता है कि कितना मार्क्स उठता है, कितना कट ऑफ जाता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 60 नंबर लाना है। 60 से ऊपर आप लाएंगे तभी आप अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे उस पद के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी के लिए हम लोग बात करते हैं। ये सारे जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें जनरल में फीमेल नहीं आते, फीमेल का एक अलग आ जाएगा कैटेगरी। अब ओबीसी मेल कैंडिडेट की हम लोग बात करते हैं, तो ओबीसी में 36.5% यानी 36.5% रखा गया है कट ऑफ। तो उसमें आपको 150 का 36.5% निकालेंगे तो अप्रोक्स 55 के आसपास आता है। तो 55 मार्क्स आपको वहां पे आने चाहिए, तभी आप जो है सो ओबीसी वाले क्वालिफाइड कर पाइएगा सेकेंड जो पेपर है आपका उसमें। नेक्स्ट आता है एबीसी। एबीसी वाले के लिए है 34%, उनका 34% होना चाहिए, और 34% जो है वह आपका 150 का 34% आप निकालेंगे तो अप्रोक्स 51 के आसपास आता है। तो 51 नंबर आपको कम से कम चाहिए मिनिमम, तब जाके आप वहां पे अपनी दावेदारी पेश कर पाइएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं ईबीसी के बाद एससी एसटी कैटेगरी की। तो एससी एसटी और एससी एसटी और बाकी जितने भी रेस्ट बचते हैं सारे फीमेल कैंडिडेट्स, टोटल हर एक कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स और पीएच के मेल और फीमेल कैंडिडेट। पीएच कहने का मतलब है जो शारीरिक रूप से निशक्त होंगे, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, उनके लिए भी 32% रखा गया। तो यानी महिलाओं के लिए, एससी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, साथ ही साथ आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो है 32% का प्रावधान किया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो आपको वहां पे 48 नंबर कम से कम 150 में लाने होंगे, तभी आप जो है क्वालिफाइड करेंगे उस एग्जाम को। और भाषा का पेपर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, सभी को 30% लाने अनिवार्य है। आप उसमें 30% लाएंगे तभी आपका इस जो सेकेंड पेपर जो है आपका मेन पेपर है उसकी जो है सो मार्किंग हो पाएगी, उसका इवेल्युएशन हो पाएगा। अदरवाइज आप अगर इसमें ज्यादा नंबर भी लेके आते हैं, कट ऑफ से ऊपर भी नंबर लेके आते हैं और वहां आप फेल कर जाते हैं भाषा वाले पेपर में, तो आपका जो है सो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यह चीज क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं हम लोग कि एग्जाम का डेट क्या होने वाला है, क्या सच में एग्जाम जो है वह जल्द ले लिया जाएगा। तो दोस्तों यह अतुल प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया है कि 2 से 3 दिन में, यानी हार्डली 1 से 2 दिन में आपको जो है वह नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। और एग्जाम के लिए उन्होंने बोला है कि हम लोग 90 दिन का समय देने वाले, कम से कम बच्चों को 2.5 से 3 महीने का समय मिलने वाला है, यानी 75 से 90 दिन का समय मिलने वाला है, जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 75 से 90 दिन का समय मिलने वाला है। कुल मिलाकर बात करें अगर एग्जाम की, तो अगस्त लास्ट तक आपका एग्जाम हर हाल में हो जाना है, यह आप क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा अगस्त तक, तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी अब तक बीपीएससी बात कर रही है, अब तक जितनी बात की बीपीएससी ने, उस पर वो लोग समय से कायम चल रहे हैं। यानी उनकी जो भी बातें थी वह बातें मिला जुला के अपने समय निर्धारित समय अनुसार ही चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अगस्त लास्ट तक जो है सो आपका एग्जाम हो जाना है, यह क्लियर है। अब आता है कि भाई एस्टेट कॉमर्स वाले का क्या होगा। जो एस्टेट कॉमर्स वाले हैं उनका क्या हो, चूंकि उनका अभी पेपर जो है वह बहुत सारे सेंटर का पेपर कैंसिल कर दिया गया था, उसकी भी रिजल्ट आनी बाकी है। तो उसका कैसे होगा, तो उसका एग्जाम जो है सो होगा, उनके एग्जाम वो लोग अप्लाई करेंगे, उनका एग्जाम होगा, उनको मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही आपको जो है सो इसकी जो है सो बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो वो, लेकिन उसका मतलब उम्मीद है कि आप बहुत जल्द उसका एग्जाम जो है सो हो जाने वाला है। अब डोमिसाइल रहेगा कि नहीं रहेगा, यह बात हम लोग क्लियर कर, क्या बाहर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ बिहार के बच्चे? तो बिल्कुल भी नहीं, डोमिसाइल यहाँ पे लागू है। बिहार के बाहर के बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वैसे लड़के जो यहाँ के हैं और बाहर रह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ यह भी है कि वैसी बच्चियां जिनकी शादी हो चुकी है आउट ऑफ बिहार और वो शादी से पहले उनका घर जो है उनका निवास स्थान बिहार था, वैसी बच्चियां भी यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो वो एलिजिबल होंगे। लेकिन बाकी अदर कोई भी होंगे, वो जो आउट ऑफ स्टेट होंगे, आउट ऑफ बिहार होंगे, वो अप्लाई के योग्य नहीं है। तो डोमिसाइल रहेगा, यह क्लियर हो गया। तो दोस्तों पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जो है सो मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। हाँ, एक चीज इन्होंने और भी यह बात ऐड किया है कि देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है वह क्या रहने वाला है, इसके बारे में जब बात किया गया तो क्वेश्चन का लेवल उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वह संबंधित जो क्लास है उसी से रहेंगे, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड होता है, यानी एग्जाम में उसका जो स्टैंडर्ड होगा, जैसे अगर एक चैप्टर है लाइट, साइंस में एक चैप्टर लाइट है, अगर लाइट आपका पेपर है तो लाइट में 8वां तक का लाइट है तो 8वां तक का लाइट आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको इंटर लेवल का लाइट पूछा जाएगा, है ना। तो वो स्टैंडर्ड आपका रहेगा, टॉपिक आपका वही रहेगा। तो आप बिहार बोर्ड की जो भी बुक्स हैं उन बुक्स से आप टॉपिक कवर कर लीजिए और उस टॉपिक को जो है सो आप 11-12 लेवल तक का जो है सो पढ़ाई कर जाइए, ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो सके। तो यह एग्जाम का जो लेवल रहने वाला वो भी क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको जो है सो सारी जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। आशा करता हूं कि आप सभी का जो भी कंफ्यूजन होगा इसके रिगार्डिंग वह दूर हो गया होगा। फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उस प्रश्न का भी जवाब आपको मैं दे पाऊँ। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी के लिए बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसके सिलेबस के आधार पे कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो बहुत सारे हमारे वीडियोज डाले गए हैं, आप उनको जाकर जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम पर्पज से बनाए गए हैं। सारे के सारे प्रश्न जो हैं वह VVI हैं, कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनसे बनाया गया है। साथ ही साथ जो भी VVI टॉपिक्स होता है उन पर मैं वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो है सो आप जो है सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही रोचक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।